नमस्ते दर्शकों। आप सभी दर्शकों के लिए फिर से एक बार एमके एस्ट्रो वास्तु वन में आपको हार्दिक स्वागत करते हुए मैं यहाँ से ज्योतिष वास्तु आचार्य मंजुनाथ और हर बार की तरह हमारा साथी हिरल पारिक जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते मंजुनाथ जी, नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। हिरल जी, हम यहाँ पे हमारा नवग्रह की जो चल रहा है सीरीज, वो चीज में हम बुध के बारे में आजकल डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि जिन जिन दर्शकों के लिए इंग्लिश इजी है वो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। और हम यहाँ पे बुध महाराज के बारे में आज हिंदी का वर्जन के लिए ये वीडियो शूट कर जी। मैं यहाँ पे हमारा दर्शकों के लिए ये बुध के बारे में एक स्लाइड के जरिए मैं यहाँ पे विस्तृत तरीके से बताना चाहता हूँ। हम बुद्ध देवता के प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। ओम ब्राम ब्रूम ब्रौम सह बुधाय नमः। जैसे कि हिरल जी, बुद्ध के बारे में अभी बोले, अभी तो आजकल की गोचार में भी बुद्ध का इतना हमको प्रेरणा है कि वो खुद की राशि में, जो मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही में राहु महाराज भी विराजमान है। वो चीज का बुद्ध का बारे में बोलते हुए बोले तो हमारा जो ग्रह को जो सीरीज में हम क्या कहते हैं कि हर एक ग्रह का एक कीवर्ड जैसा बुद्ध का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है बुद्ध ग्रह। हम कहा कि हम बुद्धि इस्तेमाल करना है, मतलब क्या चीज में हम बुद्धि का इस्तेमाल करने का जो भी जरिया है वो बुद्ध महाराज ही है। और बुद्ध महाराज का जो भी दूसरा दूसरा बुद्ध का नवग्रह का दूसरा दूसरा नाम होता है बुधा, इंदुपुत्र, नाना, पारा पारा परनाया, प्रियाकृत, रोहिण्याया, सौम्या, सोमजा, सुशीला, तुंगा, विदा, विदुषुता, ये सभी बुद्ध का दूसरा दूसरा अलग सा वर्षन्स का नाम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और बुद्ध का यंत्र भी होता है, मतलब ये यंत्र वाला जो जो जिनका बुद्ध वीक रहता है, जो स्टडीज के तौर पर जो भी कौन सा आप किसी भी के तौर पर बुद्ध का जो भी आप कुंडली में ज्यादा उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं, वो बुधवार के दिन ये बुद्ध का हो रहे में ये जो यहाँ पे चित्रपुट दिखा रहे हैं, इसका वो ड्रा करने से, इसका वो कलर फिल करने से, यंत्र करने से उनको सहायता मिलेगा। और एक अंक वाला यंत्र भी आता है बुद्ध महाराज का, यहाँ पे जैसा भी आप मिलाए 24 होता है टोटल, इट कम्स अप टू 24। सो हम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल में देखना जा रहे हैं कि क्या क्या बुद्ध क्या होता है। बुद्ध को हम क्या बोलता है, सौम्य भी बोलता है, और क्या है रोहिणी आया और तुंगा भी बोल सकते हैं। और बुद्ध हमारा जैसा कि जो राजा की आस्थान है, जैसा हम सूर्य को महाराजा के तौर पर दिखाया, और चंद्रमा देवता को रानी के तौर पर, और गुरु को राजगुरु के तौर पर, वैसा ही हम बुद्ध को युवराज के तौर पर हम यहाँ पे उसका स्थानमान दे रहे हैं। और जो भी हमारा जो एनलाइटनमेंट है, मतलब हमारा आत्मोल्लंघन शक्ति का जो अनावरण हो रहा है, उसमें बुद्ध का क्या बोलते हैं ना, जो भी हमको एहसास होना, हमको बुद्धि वहां पे हमको फ्लैश होना, वो चीज का बुद्ध का यहाँ पे दिखाता है। इसलिए हम बुद्ध को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। और बुद्ध का मतलब उगम कैसा हुआ, वो चीज हम हमारा दर्शकों को यहाँ याद दिलाना चाहता है कि हम जो चंद्रमा का वीडियो में, जैसा कि चंद्रमा का स्टोरी बताया, उसमें हम बुद्ध का उगम का बारे में, कैसा बुद्ध देवता जन्म लिए और क्या उनका जन्म का कारण है बताया है। हम हमारा दर्शकों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसका भी वीडियो उन्होंने देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम स्लाइड में देख रहे हैं कि हम हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हम चंद्रमा से देखें तो बुद्ध में कॉन्शियसनेस में वो चतुरताएं, मतलब उनका क्या स्पेशलिस्टी है। हम जैसा कि बुद्ध का क्या बोलते हैं, हम टेक्निक जो बोलते हैं, वो चीज बुद्ध यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाता है वो चीज का। और यहाँ पे बुद्ध जिन जिन का कुंडली में अच्छा सा इफ इट इज सिचुएटेड वेल, वो क्या होता है उसके हिसाब से उनके जो भी है बुद्धिमत्ता होता है, और जो भी इस्तेमाल करने का, जो भी टेक्निक यूज करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है।
और जैसे कि बुध का क्या होता है, सूर्य के पास वाले ग्रह वो 8वां बड़ा ग्रह कहलाता है। इसमें वो जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया, बुध चंद्र देवता का पुत्र माना जाता है। और हमारा जो राशि कुंडली है, जो बचक्र होता है, उसमें बुध देवता मिथुन और कन्या राशि का अधिपति होता है। मिथुन में क्या होता है, हम बचक्र में लेते हैं तो मिथुन हमारा बचक्र में मतलब राशि कुंडली में तीसरा वाला राशि आता है। तीसरा वाला माने क्या होता है, तीसरा में हम किसी के साथ बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी एफर्ट डालने से पहले हम बात करना पड़ता है, वो चीज का पूरा कारक बुध देवता होते हैं। और छठे घर का जो मतलब कन्या राशि का अधिपति भी होता है। छठे घर माने क्या होता है, हमारा दिनचर्या होता है। दिनचर्या में हम क्या करते हैं, रोज का काम एक तरीके से करते हैं। एक तरीके मतलब एक टाइम टेबल जैसा और एक अकाउंट्स जैसा, मतलब हम क्या क्या करें, जो भी अकाउंट्स जैसा कारक भी हम बुद्ध देवता को माना जाता है। ये चीज बहुत ही बुद्ध वाला बहुत ही कॉन्सेप्ट्स है, आगे जाते जाते हम कवर करते जाते हैं। और आपका जो इनपुट्स आप ऐड कर सकते हैं हिराल जी हमारा दर्शकों। जी जरूर ऐड करूंगी। अपना स्क्रीन मैं शेयर करती हूँ। जी आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ, देखा है इधर। जी, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया सारे दर्शकों को, तो इसे आगे बढ़ाना चाहूंगी। और जी। स्टार्टिंग में वहां से ही करूंगी कि जैसे कि हमारे राजा होते हैं सूर्य, हम्म। रानी होती है चंद्र, सेनापति मंगल के बारे में हमने बात की। और आज बारी है हमारे युवराज बुध की। हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा, मन और हिम्मत के बाद बारी आती है तर्क की। एक मनुष्य के जीवन में इन सब के बाद तर्क की सदैव आवश्यकता रहती है। और इसी को दर्शाते हैं हमारे बुध देवता। जैसे आपने बोला कि चंद्र के वीडियो में हमने सब कुछ बताया है कि बुध देवता का जन्म कैसे हुआ। चंद्र और तारा जी के पुत्र है। और बृहस्पति तारा जी के पति हैं। इसीलिए बुध देवता के पास चंद्र के सारे गुण हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली तो चंद्र के ही पुत्र है, तो जी उनमें वो गुण जरूर आएंगे। लेकिन फर्क क्या है कि चंद्र एक भावुक भावुक तरीके से दर्शाते हैं अपने आप को, जबकि बुध हमारा तर्क है। जो हम लॉजिक, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो जी हमें बुध से मिलती है। तो इसीलिए बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, आवश्यकता के प्लैनेट है। और हमें जो क्यूरियसनेस होती है कि ये हम्म। क्या है, ये जानना है, वो जानना है, उन सब के लिए बुध काफी मददगार साबित होते हैं। जी संस्कृत में बुध का मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे हैं। और बुध हम्म। एक संदेशवाहक की तरह हमारी आत्मा को भौतिक क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं। जी इनके जो हमारे अंदर जो हम बुद्धिशाली होते हैं, युवान होते हैं, संवाद में हम पारंगत होते हैं, यह सब कुछ हमें बुध से पता चलता है। अभी बुध की शादी जो हुई थी वो इलाजी से हुई थी। और इलाजी को श्राप था कि वो 15 दिन पुल्लिंग रहेगी, 15 दिन स्त्रीलिंग रहेगी। जी लेकिन बुध देवता ने इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और खुद समलैंगिक बन गए, ताकि वो भी 15 दिन पुल्लिंग रह सके और 15 दिन स्त्रीलिंग रह सके। इसीलिए बुध समलैंगिक हो सकते हैं, अभयलिंगी हो सकते हैं। और इसीलिए ज्योतिष में उन्हें नपुंसक माना गया है, न्यूट्रल प्लैनेट ऐसे हम्म कह सकते हम्म हैं। और इसी स्वभाव के कारण कि जो बुध है वो ज्योतिष में तटस्थ माने गए हैं। अभी तटस्थ लोग कौन होते हैं ये भी मैं बता दूं। हमारे सारे जो कास्ट सिस्टम है, तो हम्म उसमें जो वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य हम्म जैसे कि हमारे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, उसके बाद बारी आती है वैश्य की। तो जो वैश्य होते हैं उनका बुध काफी स्ट्रांग होता है। अब मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस चलाने के लिए उन्हें अलग अलग आइडियाज की बहुत जरूरत होती है। बिना आइडियाज के हम बिजनेस को विकसित नहीं कर सकते। और ये बिजनेस कैसा होता है कि उसमें अभिमान भी नहीं चलता है, ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती है, और परमानेंट शत्रुता या मित्रता नहीं होती है।
ऐसे ही लोग बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो शत्रुता मित्रता में ही फंस गए तो नए आइडियाज कैसे लाएंगे? ये नहीं हो सकता है। इसीलिए वैश्य को बुद्ध से जोड़ा गया है। और जैसे कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि हरे पत्ते यानी क्या होते हैं? हमारे नोट होते हैं, करेंसी नोट्स होती है। इसे भी बुद्ध से रिलेट किया गया है। और जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए बुद्ध भी चंचल होते हैं क्योंकि वो चंद्र के पुत्र है। लेकिन फिर भी वो आवश्यक है, बिना पैसे के, बिना हरे पत्ते के कुछ चलता नहीं है। तो जी। लेकिन इसे भी जोड़ा गया है बुद्ध के साथ। अभी बुद्ध को एक किशोर अवस्था के रूप में भी दर्शाया गया है, जो कि ना ही बच्चे हैं और ना ही वयस्क अभी तक हुए हैं। और ये वो बच्चे हैं क्लास में जो हमेशा उत्सुक रहते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, और किसी भी थियोरी को उन्हें एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए, कि अगर कारण नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि मैं इसमें मानता नहीं हूँ। तो जी। ये बुद्ध का काम है। इसीलिए जिसके भी जिस किसी जातक की कुंडली में बुद्ध बहुत अच्छे से बैठा है, वो बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अंक शास्त्री बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, भाषा अनुवादी बन सकते हैं। हमारे न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे बुद्ध से रिलेटेड काम करते हैं। जी। लेकिन क्या बुद्ध का सिर्फ यही मतलब है कि ये बस प्रश्न पूछना वो सब? नहीं, बुद्ध का सिर्फ वो काम नहीं। जैसे आपने कहा कि बुद्ध की दो राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या, जी। और ये दोनों ही राशि द्विस्वभाव राशि है, दोनों ही राशि। तो द्विस्वभाव में क्या होता है कि इसे ड्युअलिटी, मतलब जो जो भी चीज डबल में होती है, और हम बोलते हैं जुड़वा होती है, वो उससे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ये लोग है ना, किसी की भी नकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट बनते हैं, अच्छे गायक बनते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं। जी। तो मैंने तीन फेमस पर्सनालिटीज को लिया है, जो कि हमें बुद्ध के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जी। सबसे पहले एक ब्रिटिश सिंगर है, ब्रिटिश गायक थे पहले। इनका नाम है फ्रेडी मर्क्यूरी। अभी बुद्ध को इंग्लिश में मर्क्यूरी ही बोलते हैं, देखिए उनके नाम में ही मर्क्यूरी आता है। जो जी। कि एक रॉक बैंड चलाते थे, क्वीन नाम का रॉक बैंड चलाते थे, और बहुत ही अच्छे लेखक थे, गायक थे, लीड वोकलिस्ट जो हम बोलते हैं। और बहुत ही अलग अलग रेंज में वो गा सकते थे, इतने अच्छे तरीके से। किसी भी बोलते हैं मिक्सचर कर सकते थे। अलग अलग लेवल पे जो जो लोग गायकी से जुड़े हुए हैं वो जरूर समझ पाएंगे कि ये क्यों है। और 2016 में इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुआ था, और उन्होंने ये कंफर्म किया था कि हाँ, वो 3 आवाजों में गाना गा सकते थे। तो ये कौन कर सकता है? जिसका बुद्ध बहुत ही स्ट्रांग होता है, वही लोग गा सकते हैं। जी। और बहुत ही अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट भी करते थे। ऐसे ही गायक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में है, जो कि सुदेश भोसले जी है, जो किसी भी एक्टर की बहुत ही अच्छी तरीके से नकल कर सकते हैं, और बहुत ही फेमस है मिस्टर अमिताभ बच्चन के गाने गाने के लिए। जी। ऐसा पता ही नहीं चलता है कि वो अमिताभ बच्चन जी ने नहीं गाया है, ऐसा ही लगता है कि उन्होंने गाया है, और एक्चुअली तो गाते हैं सुदेश जी। फिर बारी आती है शकुंतला देवी की, हमारे अपनी अंक शास्त्री, पॉपुलरली ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती थी, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जी। इन्होंने समलैंगिक ऊपर एक किताब भी लिखी है, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाती है बुद्ध को दर्शाने के लिए। अब देखिए, सब कुछ उनकी जीवन में जो भी हुआ वो बुद्ध से रिलेटेड ही हुआ है, जी। आप देख सकते हैं। और उन्हें सांस की बीमारी थी, तो सांस किससे दर्शाते हैं? जो हमारे फेफड़े होते हैं वो मिथुन राशि से देखे जाते हैं। अगेन वो किसकी राशि है? बुध की राशि है। जी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी जुड़ी हुई थी। अगर हम उनका चार्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि
उनका बुद्ध कितना अहम था, उनकी उनकी लाइफ में कितना भूमिका उनकी बहुत ज्यादा थी। जी अब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मर्क्यूरी मतलब कि बुद्ध की टेंडेंसी क्या है, वो क्या करते हैं हमारे जीवन में। उनकी जो टेंडेंसी है वो है कि वो किसी के साथ भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, एसोसिएशन करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आसानी से वो प्रभावित हो सकते हैं। अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि 1 5 9 के मालिक है, बेनिफिट है हमारे चार्ट में, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर किसी पीड़ित या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो वो वैसे ही रिजल्ट्स देंगे। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है और जी हमारे ब्रह्मांड में शक्ति के स्रोत है। और बुध सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है और उन्हें आदत है सूर्य की जो तेज है वो सहन करने के लिए। लेकिन अगर कहते हैं ना कि कोई भी ग्रह अगर ग्रस्त हो जाता है तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन जी बुध के मामले में मेरे कुछ अलग विचार है जो मैं रखना चाहूंगी कि बुध हमारी बुद्धि का कारक है। और बुद्धि किस ग्रह से सबसे ज्यादा तेज किस में होता है, तेज का तो आवश्यकता है बुद्धि के लिए और वो हमें सूर्य से मिलता है। इसलिए अगर बुध ग्रस्त हो गए तो वो क्या करेंगे, अपने स्वभाव के जैसे वो सूर्य के सारे जो गुण है वो गुण अपना लेंगे। जी और वो अल्टीमेटली कैसे दर्शाएंगे अपने आप को, सूर्य की तरह। हम्म। लेकिन ये चीज सिर्फ बुध के साथ हो सकती है, किसी और ग्रह के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि उनमें जो क्वालिटी है कुछ भी किसी भी ग्रह के साथ बैठने से उस ग्रह की जो क्वालिटी है उसी को वो दर्शाते हैं। ये जी सिर्फ बुध कर सकता है और कोई ग्रह नहीं कर सकता है। जी इसीलिए बुध का कभी भी अच्छा इस भाव में बैठा है उस भाव में बैठा है उस तरीके से हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ये डिपेंड करता है कि बुध किसके साथ बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि है, किसके साथ वो युति बना रहे हैं। तो ये जी बहुत ही आवश्यक है समझने के लिए। भी बुध के देवता कौन होते हैं, विष्णु जी होते हैं। तो जी हम बात करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बारे में। बुध के एक अवतार है श्री कृष्ण जो हम्म, कि इस दुनिया में पधारे थे। और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी का किरदार किया था। जी अब महाभारत काल में हम्म, राजा भीष्म का थे जिन्हें 5 बेटे थे और एक बेटी थी। 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथा, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, जी रुक्मकेसा और उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। हम्म, उनके 5 पुत्र को हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। जी पंच ज्ञानेंद्रियां यानी हमारी त्वचा, हम्म, आंखें, कान, हम्म, नाक और जीवा, ये सारे के सारे बुध से रिलेटेड है, बुध के ही जी सारे के सारे गुण हैं। और हम्म, रुक्मिणी को दर्शाया गया है बुद्धि की तरह। तो ये जो पंचेंद्रिया है वो हमेशा इम्पोर्टेंट तो रहती ही है, लेकिन सबसे हम्म, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी बुद्धि। और इसीलिए बुद्धि को हमेशा अपनी बेटी की तरह पालना चाहिए, उसे दास दासी बना के नहीं रखना चाहिए। बेटी का आदर भी करना चाहिए लेकिन उससे अनुशासित भी रखना चाहिए। आप जी सोचिए अगर बुद्ध अनुशासित नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी बुद्धि यहाँ वहां घूमेगी, कुछ भी हम सोचेंगे कुछ भी करेंगे ऐसा होगा। इसलिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस केस में। तो ये जी हमें समझना है। अब पंचेंद्रियां हमारी जो दिनचर्या है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। सोचिए अगर हम देख नहीं पाएंगे तो हम अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, हमें ऐसा एहसास होता है। लेकिन ये वही है, ये पंचेंद्रियां वही है जो हमें विचलित करती है जब अ, हम सोचते हैं कि हम भगवान की तरफ जाएंगे, हम कुछ योगा करेंगे, कुछ हम साधना करेंगे, तो साधना में हमेशा वो बाधक ही रहते हैं।
जी। इसी तरह रुक्मिणी के जो भाई थे, उनकी हम्म, मर्जी थी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए, हम्म, लेकिन रुक्मिणी जी के मन में तो श्री कृष्ण ही बसे थे। जी। फाइनली उन्होंने दुनिया का पहला प्रेम पत्र लिखा, दुनिया का ओ, पहला प्रेम पत्र, हाँ, बढ़िया है ये तो। कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण को लिखा। और जी, उन्होंने उसमें ये कबूल किया कि उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना है दूसरे राजाओं से, और जी। ये सुनते सुनते वो उनके प्रेम में गिर पड़ी है। और हम्म, ये जो उनका प्रेम पत्र था, वो एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण तक पहुंचाया था। एक ओके। ब्राह्मण ने मदद की थी। देखिए, प्रेम करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, प्रेम जी, पत्र भी लिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके मायने में बहुत ही फर्क आ जाता है। अगर जी, प्रेम सच्चा होता है तो ब्राह्मण भी आपकी मदद करते हैं। जी। फाइनली श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया और दोनों की शादी हुई। इसमें हमें क्या सीखना चाहिए? हम्म, हम्म, इसमें ये नोट करना चाहिए कि जो बुद्धि है, उन्होंने हम्म, पंचेंद्रियां यानी कि अपने भाइयों को, रुक्मिणी ने अपने भाइयों को साइड में रख के वो वो भगवान विष्णु की तरफ दौड़ी। जी। इसलिए हमें वो सब, ठीक है, हमें जरूरत है उनकी, लेकिन फिर भी हम्म, इतना आवश्यक, इतना नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में बाधक का रूप धारण कर ले। जी, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था। सुनना हम्म, यानी वो भी हमारे मिथुन राशि से जुड़ा हुआ है। जी, साहस, उनके उनके साहस के बारे में सुना था, श्री कृष्ण के साहस के बारे में सुना था उन्होंने। तो वो जी। साहस भी क्या होते हैं, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तो हम्म, इसमें हर चीज बुद्ध से जुड़ी हुई है, ये मैं दर्शाना चाहती हूँ सारे दर्शकों को। अभी ये जो मैंने शेयर किया है, जी। एक मिनट। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो भी प्रेम पत्र के बारे में दिखाने का। जी, जी। ये वही रुक्मिणी का पत्र है जो उन्होंने श्री कृष्ण को लिखा था। ओके। ये बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी थोड़ा सा। हम्म, इसमें उन्होंने लिखा है, हम्म, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विरहे तो तापम रूपम। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपके साहस के बारे में सुना है, अपने कर्णों से सुना है, और जी, मैं आपके प्रेम में, आपके आपके स्वभाव के कारण, आपके रूप के कारण आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपके प्रेम में गिर पड़ी हूँ। तो ये यही हमें दर्शाता है कि सारी चीजें बुद्ध से कितना रिलेटेड है। और हम्म, मैं सारी कुंवारी जो कन्याएं हैं जो विवाह के योग्य है, उनसे ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज, ये अवेलेबल है ऑनलाइन, और ये पत्र अभी भी द्वारका के रुक्मिणी मंदिर में मौजूद है। हर जी, रोज भगवान को ये सुनाया जाता है शाम के वक्त। अगर कोई भी लड़की विवाह करना चाहती है, उन्हें एक अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो वो जी, हर रोज ये पढ़ सकती है, अच्छे से स्नान करके। वो शाम हम्म, के वक्त भगवान के पास जाकर, श्री कृष्ण की मूर्ति होगी या कोई छवि होगी, उनके पास जाकर ये पत्र पढ़े, और ये जी, आशा रखे मन में कि मुझे एक आपके जैसा वर मिले, तो उन्हें जरूर मिलेगा। ये पूरा जी। पत्र बहुत ही इसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं दर्शकों को, लेकिन अभी समय के कारण मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी। जी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा पत्र है उन लड़कियों के लिए जो विवाह करना चाहती है। नहीं, ये भी अच्छा उपाय हो गया हमारे दर्शकों के लिए, जी जैसे कि जी। आप बता रहे हैं कि हम शादी के लिए बहुत सारे दोष बताते हैं, बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, हमारा जिनके पास हमारे पास में सहायता के लिए आते हैं, उनको भी ऐसा हम जी, बता सकते हैं। ये उपाय भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा उपाय है, मैंने खुद देखा है। जी। और बहुत ही अच्छा है। अब आगे बढ़ते हुए हम्म, हमें ये देखना चाहिए कि बुद्ध हमारे सूचना संचार और तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम के कारक है। या। अगर हमें चाहिए कि हमारा बुद्ध बहुत ही स्ट्रांग हो हमारे चार्ट में, हाँ, हमारी हाँ। जो तबीयत है वो भी ठीक रहे, सारे जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो अच्छी चले,
तो सुबह उठ के एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब करने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि जी। सुबह को हम्म। बुध को दिग्बल मिलता है, वो पहले जी। घर में होते हैं। जी, और इस एक हिरल जी, मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जी बुध का नरमंडल का कारक बताया कि हम हमारा दर्शकों को लिए एक डाउट भी ऐसा आया था उन लोगों के लिए, सभी को मालूम है हमेशा सूर्य के पास बुध साथ ही साथ रहता है, कि मतलब नजदीक वाला ग्रह। तो कैसा होता है कि हमारा जो ज्योतिष में सूर्य महाराज को हम क्या माना है, हमारा आत्मा कारक माना है, वैसा ही हम बुध को हमारा नरमंडल का कारक माना है। जैसा कि एक माँ के घर में गोद में जो भी एक भ्रूण उत्पत्ति होता है, मतलब जो भी व्हेनेवर मदर कंसीव्स ए चाइल्ड, पहला क्या होता है, पहला आत्मा जन्म लेते हैं, बाद में आत्मा से वो नरमंडल का उसका रचना शुरू हो जाता है। इस बराबर है। चीज के लिए हम हमारा जो भी जीव का जो क्रिया है वो भी हम नवग्रह से ऐसा जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया, मैं यही कहना चाहती थी। इसीलिए सुबह को अगर हम मंत्र जाप करें, अगर जी। पढ़ाई में कोई बच्चा वीक है हम्म। तो उसे सुबह उठा के हम पढ़ाते हैं, तो उसे बहुत ही अच्छे जो उनकी याद शक्ति है वो भी बढ़ती है इससे। जी। अब जो हमारे बुध है वो क्या दर्शाते हैं, हमारे हाथ, गला, फेफड़े, हमारे जो साहस होता है, लिखना, हुनर, हमारे जो तर्क होते हैं, पेट, रोग, ऋण, शत्रु, इसी सब को दर्शाते हैं। इसीलिए अगर बुध हमारे किसी किसी के भी जातक के चार्ट में वीक होते हैं, तो उन्हें स्पेशली जो त्वचा के संबंधित जो रोग होते हैं वो रोग जी। होते हैं, बातचीत करने में उन्हें तकलीफ होती है, फेफड़े, पेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉन्डिस जी। हो जाता है, सुनाई नहीं देता, वो हकलाते भी हैं, हम्म। और याद रखने में उन्हें काफी तकलीफें होती है। और जी। जो एल्जाइमर सिंड्रोम हम बोलते हैं, जो आजकल हम्म। बहुत कॉमन होता जा रहा है, जो हम्म। याद नहीं रहते, जो जी। पेशेंट्स को याद नहीं रहता है, हम्म। वो सबके ये कारक होते हैं। इसीलिए बुध को स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है। जी। किसी भी जातक को अगर कुछ भी करना है अपने बुध को स्ट्रांग करने के लिए, और ये ऐसे उपाय है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये मैं ऐसे उपाय बता रही हूँ। तो जी। वो बुधवार को उपवास रख सकते हैं, वो हम्म। अब जो भी हरी चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, हरे मूंग है, ये हम्म। सारी चीजें डोनेट कर सकते हैं। जो जी। बुक्स, किताबें, स्टेशनरी, स्पेशली जो छोटी कन्याएं होती है उन्हें वो हम्म। अगर देंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे, उनका दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और खास करके विष्णु सहस्त्र नामावली जरूर पढ़े, हम्म। इससे बहुत ही फायदे मिलते हैं। और या तो सूर्योदय या तो सूर्यास्त के वक्त, क्योंकि ये दोनों समय बुध बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जी। बुध को हमारे प्राण भी कहा जाता है, ब्रेथ, हम जो सांस लेते हैं वो बुध है। और इसीलिए बोलते हैं कि हमारा नाक हमेशा साफ रहना चाहिए, ताकि जी। हम फ्रेश ऑक्सीजन के साथ जो भी ज्ञान है वो ज्ञान को अंदर ले सके। तो वो जी। ज्ञान के लिए हमें हमारा नाक भी बहुत ही साफ रखना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे सारे जो ऋषि मुनि है वो बोलते हैं कि हमारे सांसें लिमिटेड है, हम कुछ हम्म। सांस लेकर आए हैं। अगर आपकी सांस एटलीस्ट अच्छी होगी और आप स्लो सांस लेंगे तो क्या होगा कि हमारी आयु भी बढ़ेगी और जी। हम ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। जी। अब जैसे कि बोला कि बुद्ध बुद्धि के कारक है, तो अगर ज्ञान की बात हो रही है तो गणेश जी जरूर आएंगे, ज्ञान के कारक है वो भी तो। जी। इसीलिए गणेश जी को भी इनसे जोड़ के देखा जाता है। अब आप हम्म। देखिए कि गणेश जी के दो सिर है, पहले हम्म। एक था फिर कट गया, दूसरा हाथी का लगाया। जी। उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके दो हम्म। पुत्र भी है, शुभ जी। और लाभ। तो ये हम्म। सारी जो चीजें हैं वो हम्म। बुद्ध से रिलेटेड है। और बुद्ध ज्ञान वर्ता है, अगर आप बुद्ध देवता की आराधना करेंगे तो वो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत मददगार होगा। जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला बात बताया हमारे दर्शकों के लिए हिरल जी।
और बुध का जो जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बुध देवता बुधवार का दिन का अधिपति होता है और हमारा जो भी दिशा है उस चीज में हम नॉर्थ डायरेक्शन को बुध का मतलब डायरेक्शन मानते हैं। इनका कलर भी ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन है। हम एक कलर थेरेपी जैसा जैसा ग्रह का कलर थेरेपी से जैसा उपाय के तौर पर बताता है कि जैसा कि आपने बताया जिन जिन लोगों को, विद्यार्थी लोगों के लिए सहायता के लिए हम छोटा छोटा उपाय बता सकते हैं कि आप हरे चीजों का इस्तेमाल करिए। आप अगर पानी भी पीते हो तो हरे बॉटल का यूज करिए। वो चीज का हम छोटा छोटा उपाय ये कलर थेरेपी में कर सकते हैं। और इनका 25 दिन का एक अप्रोक्सीमेट एक राशि का गोचार का भ्रमण का होता है। और पूरा जो एक राशि चक्र का 10 से 12 महीने का होता है। और ये नेचर ये मतलब ये स्वभाव द्विस्वभावी होता है। मतलब दोनों की तरफ से, जैसे कि हमारे दर्शकों को आपने डिटेल में बताया वो चीज का। और यहाँ पे बुद्ध बुद्ध देवता का नक्षत्र होता है आश्लेष ज्येष्ठ रेवती। हर एक नक्षत्र में उसका उसका ही अहमियत है। जैसा कि हम आश्लेष में हम वहाँ पे नक्षत्र में पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। फिर आश्लेष हमारा नाग सर्प वाले जो नाग सर्प जो सर्प देवता का काम क्या होता है कि सर्प देवता हमारा जो भी है मतलब जो भी बचे सो चीज मतलब गोल्ड आइटम्स मतलब जो भी है उसका हमेशा केयर करता रहता है। मतलब उसका गोल्ड आइटम सो माने क्या है जो बोलते हैं ना उसका संपत्ति होता है। बुद्ध देवता संपत्ति का कारक मानता है वो चीज जी। का। और यहाँ पे जो भी है अलग अलग नक्षत्र है उसके साथ में इनका मतलब फ्रेंडशिप वाला ग्रह होता है सूर्य शुक्र राहु। और इनका जो भी थोड़ा शत्रुत्व है चंद्रमा देवता के का चंद्रमा देवता से वो भी पौराणिक तौर पर हमने एक्सप्लेन कर चुका है। और इनके साथ सम होता है मंगल शनि और गुरु का। और इनका जो भी राशि चक्र में राशि होता है मिथुन और कन्या। और कन्या राशि इनका मूल त्रिकोण राशि होता है, वहां पे उच्च का भी बुध पड़ता है। और नीच का जो भी है मीन राशि होता है। मतलब बुध क्या होता है ना, बुध आपने बताया जैसा कि ये चतुरता है और क्या है ना इनका चतुर्बुद्धि होता है। और जो भी सीखने के लिए उत्सुक रहता है, क्यूरियस रहता है। हमारा 12वें राशि में मीन राशि में क्या होता है, वो अंत का राशि होता है। मतलब वहां पे द मैन इज गोइंग टू एग्जिट, मतलब वो क्या बोलते हैं ना मोक्ष की तरफ से। सो जी। बुद्ध महाराज को वो मतलब नहीं है, वो बुद्ध तो हाँ, उन्हें युवराजा है। बुद्धि से मतलब नहीं, उन्हें पैसे से मतलब नहीं। कोई पैसे लेके मर तो नहीं सकते हैं, तो वहां क्या इसीलिए जरूरत है। वहां पे जैसे कि आपने बताया कि वहां पे उतना वो नीच का पड़ता है वो मीन जी। राशि में। और इनका जो भी स्पेशल फीचर्स है ये बुद्धिमत्ता से जाना जाता है। इनका लेड मेटल होता है। इनका बहुत ही अच्छा वाला स्टोन माना जाता है पन्ना। पन्ना माने इसका भी उपाय के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। हम जो जी। भी विंशोत्तरी महादशा में इसका 17 ईयर्स का दशा माना जाता है। और इनका इफ बुध कुंडली में अच्छा सा प्लेस हो तो इनका जो भी है वैश्य कम्युनिटी के आपने बताया कि इनका जो भी व्यापार की क्षमता ज्यादा बढ़ जाता है। और इनका जो भी गणित में अभिरुचि है वो ज्यादा अच्छा रहता है वो चीज का। और ये बुद्धिमान भी होता है। और ये थोड़ा बहुत गलत प्लेसमेंट में हो गया, नीच का बुध पड़े तो ये थोड़ा ज्यादा इरिटेटिव हो जाता है, एरोगेंस वाला हो जाता है। और छोटा सिस्टर का कारक है कुंडली में। और हमारा जैसे कि आपने बताया हमारा स्किन का और हमारा नरमंडल का कारक होता है। और यहाँ पे इनका जो भी बुध का रिलेटेड डिसीज होता है, गिडीनेस होता है, स्किन प्रॉब्लम, ऑब्सेशन, ये सभी बुध का बारे में हो सकता बहुत आपने टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से संक्षेप में बता दिया सारे दर्शकों को। है। जी तो आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है वो सारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज इसे ठीक से देखिए, इसे अपने कुंडली में लगाए और समझिए कि बुध हमारे किस किस चीज का कारक है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अपनी जो आदतें हैं वो सुधारे, ताकि आपका जो प्राण है, जो क्षमता है ज्ञान लेने की, वो सब बढ़ जाए। जी अच्छा बताना है हिरल जी। जैसे कि हम सूर्य को ज्योतिष का कारक मानते हैं, बुध को भी हम इस एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष का कारक ही मानता है। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर हो ये जो भी ज्योतिषी के उनका हर एक के चार्ट में बुध अच्छा होना चाहिए। और बुद्ध ही उनका क्यूरियसनेस है कि ये हमको जानना चाहिए वो हमको जानना चाहिए कि जी। ताकि उनको इंटरेस्ट बनाए रखे।
हम अभी सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद करते हुए यहाँ सभी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और ऐसा ही हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए ताकि हमारा हर एक वीडियोस आपको मिलता रहे। नमस्ते, हरे कृष्णा। नमस्ते, हरे कृष्ण।